gorgeous fabrics. Beyond the imagination, a precious jewel and the dignity of your inner self. Classy designs, designs you just dream of. Irfan, the designer shop inside Diwandori, Patragati, Hyderabad. Beauty, glamour, style, fashion. What do they mean without Kashish? At Banjara Hills, Doli Choki, Badi Chodi, Abbots and Patragati, Hyderabad. Kashish. पाजेब फुटवेयर, एक मुकम्मल फैमिली फुटवेयर शॉप, जनाना, बचकाना और मर्दाना फुटवेयर की अनोखी बहार। डेली वेयर, पार्टी वेयर, शादी ब्याह और दीगर खुसूसी तकारीब के लिए फुटवेयर का जाजिब नजर दीदाजेब कलेक्शन। खूबसूरत पैरों की शान पाजेब फुटवेयर। ईद के खुसूसी रंग पाजेब फुटवेयर के संग। कल्बे दक्कन में पहली मर्तबा एक मुकम्मल एसी वसी व अरीज शोरूम पाजेब फुटवेयर। पाजेब फुटवेयर, नस चार मीनार कमान, गुलजार हाउस, हैदराबाद। अमीरा डिजाइनर सूट्स एंड साड़ीज, जहां की हर डिजाइन जिस रंग में हो अहले दिल को अपने शहर का असीर कर लेता है। ऐसे मलबूसात जो पूरी कायनात को अपने पुसों में गिरफ्तार कर लेते हैं। रंगो रूप की बहार लिए जब किसी जोबन पर होते हैं तो दिलों में चाहतों के फूल खिला देते हैं। शादी ब्याह की खरीदारी का हसीन संगम, यकीन नहीं तो मुलाहिजा कीजिए। अमीरा डिजाइनर सूट्स एंड साड़ीज, पत्थर गट्टी, हैदराबाद। मदीना सूट एंड साड़ीज, खवातीन दक्कन की अव्वलीन पसंद। मदीना सूट एंड साड़ीज ईद त्योहार के खुसूसी मौकों के लिए शानदार सूट्स का दिल फरेब अंदाज जो बनाए आपकी शख्सियत को महफिल में मुनफरिद। नित नए अंदाज के नेट सूट्स, अनारकली, मसक्कली, फैंसी व प्योर कॉटन, जयपुर व कलकत्ता वर्क सूट्स और शिमर सूट्स का दीदाजेब कलेक्शन सिर्फ और सिर्फ मदीना सूट एंड साड़ीज पर। मदीना सूट एंड साड़ीज, मदीना बिल्डिंग चौराहा, हैदराबाद। चलो खाना खाते हैं। नहीं, मुझे भूख नहीं है। भूख तो लगी है, लेकिन आमिर सिर्फ आर मसाले से बना खाना ही खाते हैं। ये खाना भी आर मसाले से बना है। आर मसाले, हर घर की पसंद। आर मसाला घर घर की पसंद है। आर मसाले। मदीना डेयरी, होलसेल एंड रिटेल डेयरी प्रोडक्ट्स की 30 साल बेमिसाल खिदमत। हमारे यहाँ शादी ब्याह, ईद त्योहार और हर खुसूसी मौके के लिए दूध, दही, मलाई, खोवा, क्रीम और पनीर बाआसानी और कम वक्त में दस्तयाब हैं। नौनिहालों की पहली पसंद मदीना डेयरी। मदीना डेयरी, शाहगंज, नज़द मस्जिद रोहिला, हैदराबाद। गिफ्ट और नॉवेल्टीज की अनोखी दुनिया, खूबसूरत व दिलकश गिफ्ट आइटम्स घर और ऑफिस की रौनक को करे दोबाला। शानदार डेकोरेशन पीसेस, किचन की जरूरत और रोजमर्रा के इस्तेमाल की आला क्वालिटी की अशिया का शानदार जखीरा सिर्फ और सिर्फ ताज क्रॉकरी पर। ताज क्रॉकरी, माशाल्लाह बिल्डिंग, अपोजिट मुस्लिम मैटरनिटी हॉस्पिटल, चादरघाट, हैदराबाद। अलहाज इब्राहिम बिन अब्दुल्लाह मस्कती का कारनामा, हैदराबाद की सबसे बड़ी डेयरी, हाईटेक टेक्नोलॉजी से लैस भैंस के खालिस दूध और कम चिकनाई वाले दूध के लिए शहर भर में मशहूर मस्कत डेयरी, जिसके असली घी और दही के ग्लासेस के अलावा फ्लेवर्ड मिल्क का जवाब नहीं। रोजमर्रा के इस्तेमाल के अलावा शादी ब्याह और दीगर तकारीब के लिए ऑर्डर पर भी फराहम किया जाता है। 24 आवर सर्विस, 24 घंटे आपकी खिदमत में मसरूफ। मस्कत डेयरी, कोटले आलीजा, हैदराबाद।
अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उसरीन शहरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियां। क्योंकि पेश करना है घर घर की पसंद है आर आर मसाले। मदीना डेयरी, शाहगंज नज़द मस्जिद रोहिला, हैदराबाद। ताज क्रॉकरी, माशाल्लाह बिल्डिंग, अपोजिट मुस्लिम मैटरनिटी हॉस्पिटल, चादरघाट, हैदराबाद। इरफान, the designer shop inside Diwandori, Patragati, Hyderabad. नवाब सैयद जैनुल आबिदीन, वाइस चेयरमैन, ग्रेटर हैदराबाद माइनॉरिटी डिपार्टमेंट। मदीना सूट एंड साड़ीज, मदीना बिल्डिंग, हैदराबाद। बाज़े फुटवेयर, नज़द चार मीनार कमान, गुलजार हाउस, हैदराबाद। आलमी यौम खानदगी के मौके पर रियासत के 1,80,000 नाखानदा तलबा को जेवर तालीम से आरास्ता करने वजीर आला किरण कुमार रेड्डी का ऐलान। मजलिसी कायद मुकन्नना अकबरुद्दीन अवैसी पर खातिनाना हमले में मुलविस मोहम्मद पहलवान के बशमूल 5 मुल्जिमीन की गैर मशरूत जमानत मंजूर। नारा चंद्रबाबू नायडू को इंदिरा पार्क पर तेलंगाना तलबा की बरहमी का सामना। बेगम बाजार में पहलवान गणेश नामी मूर्ति जाजिबे नजर। सरकारी तौर पर 17 सितंबर को यौम नजात का ऐलान करने बीजेपी का वजीर आला से पुरजोर मुतालिबा। तिगला कृष्णा रेड्डी इंजीनियरिंग कॉलेज में बम की अफवाह। और अब खबरों की तफसील। वज़ीर आला एन किरण कुमार रेड्डी ने ऐलान किया है कि रियासत में आइंदा 2 साल के दौरान साक्षरा भारत प्रोग्राम के तहत 1,80,000 नाखानदा अफराद को जेवर तालीम से आरास्ता किया जाएगा। वज़ीर आला ने 8 सितंबर को आलमी यौम ख़वानदगी के मौके पर ललित कला थोरनम में एक जलसे आम से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत रियासत में मौजूद 32% नाखानदा बच्चों को स्कूल में दाखिले के लिए सरगर्म है। किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि तमाम सरकारी महकमों में एक दूसरे से ताउन के जरिए तालीम को आम करने के लिए एक अवामी तहरीक शुरू की जाएगी। శపథం చేసుకొని మీరు 2 సంవత్సరాల్లో ఇది చేసేదానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అన్ని ప్రయత్నాలు చేస్తా ఉంది। ఇది చేసినప్పుడే మనం ముందరకు పోవచ్చు। చదువు లేకుండా ఉంటే ఆరోగ్యం సక్రమంగా చూసుకోవాలా, చదువు కావాలి మనకు। మనం డబ్బులు సంపాదించేదానికి లెక్క మనం సక్రమంగా చూసుకోవాలా, మనకు చదువు రావాలి। तेलुगु देशम पार्टी के सदर नारा चंद्रबाबू नायडू ने 8 सितंबर को इंदिरा पार्क पहुंचकर टीचर्स के धरने से इजहार यगानगत किया। इस मौके पर चंद्रबाबू नायडू ने हुकूमत से मुतालिबा किया कि वो DSC के तहत तकर्रुर करदा टीचर्स के लिए अप्रेंटिसशिप के निज़ाम को बर्खास्त करे। उन्होंने हुकूमत से भी ये भी मुतालिबा किया कि रियासत के गरीब और मजबूर तलबा को सरकारी मदारिस में दाखिला के लिए ज़रूरी इक़दामात करे। चंद्रबाबू नायडू के इंदिरा पार्क पहुंचने पर तलबा ने अलहदा तेलंगाना रियासत के क़याम के सिलसिले में पार्टी के मौक़िफ़ को उजागर करने का मुतालिबा करते हुए उनका घेराव किया। అన్ని విధాల మళ్ళీ నెక్స్ట్ డిఎస్సి కాకుండా ఇప్పటి వరకు ఉండేటి ఇప్పుడు అమలు చేసి బేషరతుగా నెక్స్ట్ డిఎస్సి నుంచి కూడా దీన్ని అమలు చేయాల్సిన అవసరం ఉంది। నారాయణ గారు 2-3 మాటలు మాట్లాడుతూ ఒక మాట చెప్పాడు। అవసరమైతే ఆయన చెప్పింది ఇంతవరకు మినిమం స్కేల్ ఇస్తే కొంత డబ్బులు అవుతుంది, మొత్తం రద్దు చేస్తే। वज़ीर आला एन किरण कुमार रेड्डी जो रियासत में डेयरी के शोबे को फरोग देने में खास तौर पर सरगर्म हैं, 8 सितंबर को ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो फिलफोर 6,000 करोड़ रुपए की लागत से स्टेट मिल्क मिशन कायम करे। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश में डेयरी के शोबे में फरोग के वसी मौक़े मौजूद हैं और हमको तमाम मुतालिका महकमे जात जैसे बैंक्स और दही फरोग से इश्तराक की ज़रूरत है, जो हुकूमत हिंद की कौमी दही ज़मानत रोज़गार स्कीम और कौमी दही हयात मशीन वगैरह पर अमल पजीर है। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सदर वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने 8 सितंबर की सुबह दिल्ली में वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह से मुलाकात करके रियासत के किसानों के मसाइल को हल करने का मुतालिबा किया। उन्होंने इस सिलसिले में वज़ीर आज़म को एक याददाश्त पेश करते हुए रियासत के किसानों के मसाइल की तफसीलात और क्रॉप हॉलीडे के ताल्लुक से वाकिफ करवाया। समझा जाता है कि जगन मोहन रेड्डी ने उनके असासिजात की CBI के जरिए तहकीकात को भी एक सियासी इंतकाम करार दिया।
वज़ीर-ए-आला एन किरण कुमार रेड्डी ने हुकूमत हिंद से दरख्वास्त की है कि वो मशरक़ी साहिली आंध्रा में LNG टर्मिनल कायम करे ताकि कुदरती गैस के जरिए बिजली, खाद वगैरह पैदा करके रियासत में सनती पैदावार के जरिए वाजबी कीमत पर खाद फराहम की जा सके। वज़ीर पेट्रोलियम व कुदरती गैस S जयपाल रेड्डी के नाम एक मकतूब में वज़ीर-ए-आला ने कहा कि रियासत में माशी और सनती पैदावार को फ़रोग़ देने LNG टर्मिनल कायम किया जाए। ओबलापुरम माइनिंग कॉरपोरेशन के सदरनशीन गाली जनार्दन रेड्डी को 8 सितंबर के दिन जमानत के लिए CBI की अदालत में पेश किया गया। ताहम वकला के एहतजाज की वजह से जमानत पर समाअत न हो सकी और अदालत ने गाली जनार्दन रेड्डी के अलावा श्रीनिवास रेड्डी की दरख्वास्त जमानत पर समाअत को 9 सितंबर तक के लिए मुलतवी कर दिया। वाज़ेह रहे कि CBI ने गाली जनार्दन रेड्डी को तफ्तीश के लिए 5 दिनों तक अपनी तहवील में देने की दरख्वास्त भी दाखिल की थी। ये समाअत भी ज़ेरे इल्तिवा है। भारतीय जनता पार्टी के कायदीन ने रियासती सदर जी किशन रेड्डी की क़यादत में 8 सितंबर को वज़ीर-ए-आला एन किरण कुमार रेड्डी से सेक्रेटरीट में मुलाकात करके एक याददाश्त पेश की, जिसमें कहा गया है कि बीजेपी गुज़िश्ता एक दहर से तेलंगाना अवाम के 17 सितंबर 1948 को निज़ाम से नजात हासिल करने के देरीना मुतालबे को रूबे अमल लाने की मांग कर रही है और बीजेपी इस सिलसिले में मुतवातिर एहतजाज कर रही है। बीजेपी ने 17 सितंबर को सरकारी तौर पर यौम नजात मनाने, आज़ादी तेलंगाना की तहरीक को स्कूल के निसाब में शामिल करने और निकलस रोड पर शोएबुल्लाह खान और कुमारम भीम के मुजस्समे नस्ब करने का मुतालबा किया। चंदनगुट्टे में 30 अप्रैल को कायदे मुखन्ना अकबरुद्दीन अवैसी पर हुए जारहाना हमले में मुलविस 5 मुलजिमीन की 8 सितंबर को दरख्वास्त जमानत मंजूर हो गई। अदालत ने इस मुकदमे के कलीदी मुलजिम मोहम्मद बिन उमर याफई के अलावा हसन बिन उमर याफई, अफीफ याफई, ईसा याफई और फजल याफई को गैर मशरू जमानत पर रिहा कर दिया। क़ब्ल इस मुकदमे में मुलविस मज़ीद 3 मुलजिमीन की जमानत पर रिहाई अमल में आ चुकी है। वाज़ेह रहे कि अदालत आलिया के अहकाम की रोशनी में इस वाक़े की अदालती तहक़ीक़ात के अलावा गनमैन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की हिदायत पर अवध बिन यूनुस याफई ने CCS में 6 सफ़ात पर मुश्तमिल एक शिकायत दर्ज करवाई है। नाज़रीन, उसे शहनामे में हम लेंगे एक छोटा सा वक्फा। Gorgeous fabrics, beyond the imagination, a precious jewel and the dignity of your inner self. Classy designs you just dream of. Irfan, the designer shop inside Diwandodi, Patragati, Hyderabad. Beauty, glamour, style, fashion. What do they mean without Kashish? At Banjara Hills, Doli Choki, Badi Chodi, Abbots and Patragati, Hyderabad. Kashish. पाजेब फुटवेयर, एक मुकम्मल फैमिली फुटवेयर शॉप, जनाना, बचकाना और मर्दाना फुटवेयर की अनोखी बहार। डेली वेयर, पार्टी वेयर, शादी ब्याह और दीगर खुसूसी तकारीब के लिए फुटवेयर का जाजिब नजर दीदाजेब कलेक्शन, खूबसूरत पैरों की शान पाजेब फुटवेयर। ईद के खुसूसी रंग पाजेब फुटवेयर के संग क़ल्बे दकन में पहली मर्तबा एक मुकम्मल AC वसी व अरीज शोरूम पाजेब फुटवेयर। पाजेब फुटवेयर, नस चार मीनार कमान, गुलजार हाउस, हैदराबाद। अमीरा डिजाइनर सूट्स एंड साड़ीज, जहां की हर डिजाइन जिस रंग में हो अहले दिल को अपने सहर का असीर कर लेता है। ऐसे मलबूसात जो पूरी कायनात को अपने पुसों में गिरफ्तार कर लेते हैं। रंगो रूप की बहार लिए जब किसी जोबन पर होते हैं तो दिलों में चाहतों के फूल खिला देते हैं। शादी ब्याह की खरीदारी का हसीन संगम, यकीन नहीं तो मुलाहिजा कीजिए। अमीरा डिजाइनर सूट्स एंड साड़ीज, पत्थरगट्टी, हैदराबाद। मदीना सूट एंड साड़ीज, ख़वातीन दक्कन की अव्वलीन पसंद। मदीना सूट एंड साड़ीज
ईद त्योहार के खुसूसी मौकों के लिए शानदार सूट्स का दिल फरीब अंदाज जो बनाए आपकी शख्सियत को महफिल में मुनफरिद। नित नए अंदाज के नेट सूट्स, अनारकली, मसक्कली, फैंसी व प्योर कॉटन, जयपुर व कलकत्ता वर्क सूट्स और शिमर सूट्स का दीदाजेब कलेक्शन सिर्फ और सिर्फ मदीना सूट एंड साड़ीज पर। मदीना सूट एंड साड़ीज, मदीना बिल्डिंग चौराहा, हैदराबाद। चलो खाना खाते हैं यार। नहीं मुझे भूख नहीं है। भूख तो लगी है, लेकिन आमिर सिर्फ आर मसाले से बना खाना ही खाते हैं। ये खाना भी आर मसाले से बना है। आर मसाले, हर घर की पसंद। आर मसाला घर घर की पसंद है। आर मसाले। मदीना डेयरी होलसेल एंड रिटेल डेयरी प्रोडक्ट्स की 30 साल बेमिसाल खिदमत। हमारे यहाँ शादी ब्याह, ईद त्योहार और हर खुसूसी मौके के लिए दूध, दही, मलाई, खोवा, क्रीम और पनीर बाआसानी और कम वक्त में दस्तयाब हैं। नौनिहालों की पहली पसंद मदीना डेयरी। मदीना डेयरी, शाहगंज नज़द मस्जिद रोहिला, हैदराबाद। गिफ्ट और नॉवेल्टीज की अनोखी दुनिया, खूबसूरत व दिलकश गिफ्ट आइटम्स घर और ऑफिस की रौनक को करे दोबाला। शानदार डेकोरेशन पीसेस, किचन की जरूरत और रोजमर्रा के इस्तेमाल की आला क्वालिटी की अशिया का शानदार जखीरा सिर्फ और सिर्फ ताज क्रॉकरी पर। ताज क्रॉकरी, माशाल्लाह बिल्डिंग, अपोजिट मुस्लिम मैटरनिटी हॉस्पिटल, चादरघाट, हैदराबाद। अलहाज इब्राहिम बिन अब्दुल्लाह मस्कती का कारनामा, हैदराबाद की सबसे बड़ी डेयरी, हाईटेक टेक्नोलॉजी से लैस भैंस के खालिस दूध और कम चिकनाई वाले दूध के लिए शहर भर में मशहूर मस्कत डेयरी, जिसके असली घी और दही के ग्लासेस के अलावा फ्लेवर्ड मिल्क का जवाब नहीं। रोजमर्रा के इस्तेमाल के अलावा शादी ब्याह और दीगर तकारीब के लिए ऑर्डर पर भी फराहम किया जाता है। 24 आवर सर्विस, 24 घंटे आपकी खिदमत में मसरूफ। मस्कत डेयरी, कोटले आलीजा, हैदराबाद। वक्फे के बाद शहरनामे में एक मरतबा फिर आपका खैर मकदम है। स्टेट बार एसोसिएशन ने 7 सितंबर को दिल्ली हाई कोर्ट के बाहर सरजद हुए बम धमाके की मजम्मत करते हुए 8 सितंबर को हैदराबाद में अदालतों का मुखातिया किया। वकला के एहतजाज की वजह से अदालती कार्रवाई मुअत्तल रही। बार एसोसिएशन मुतवातिर बम धमाकों की तहकीकात का मुतालबा करते हुए खातियों को कैफर किरदार तक पहुँचाने की भी मांग कर रही है। वकला ने अदालतों के रूबरू धरना मुनज़्ज़म किया और नारे बुलंद किए। हैदराबाद में कपड़े के ताजरीन हुकूमत की जानिब से 4% इजाफी खदर टैक्स वैट नाफिज करने के खिलाफ 7 और 8 सितंबर को कपड़े की दुकानात बंद रखे गए और नुमाइश मैदान पर एक जलसा मुनक़िद किया गया। कपड़े के ताजरीन ने हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया है कि वो गैर ज़रूरी तौर पर कपड़ों पर इजाफी खदर टैक्स आयद करके उनकी तिजारत को मुतासिर कर रही है, जबकि शहर में तेलंगाना मसले पर एहतजाज की वजह से यूं भी कारोबार ठप है। उन्होंने कपड़ों पर इजाफा करदा 2% टैक्स के लुज़ूम को बर्खास्त करने का मुतालबा किया। 8 सितंबर को पटेल मार्केट, रिकाबगंज, मदीना मार्केट, दीवान देवड़ी मार्केट और चारमीनार के खरबोजवार में कपड़े के एहतजाजन दुकानात मुकम्मल तौर पर बंद रखे गए। हमारे आंध्र प्रदेश की हुकूमत से सीएम साहब से मुतालबा है कि हम पे जो वाइट टैक्स लगा है और हम ये 3 महीने से पूरी कोशिश कर रहे हैं और हमें अभी तक जो है सही रिस्पांस नहीं मिल रहा है आंध्र हुकूमत से। और सीएम से हम कई बार अपील कर चुके हैं, हमारा असद साहब भी हमारा साथ दिए, इसके बाद भी हमें जो है कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। कल एग्जीबिशन ग्राउंड में हम लोग करीब 1 से 1.5 लाख आदमी जमा हुए और एक छतरी के नीचे जो है हम पूरे व्यापारी जो है एक जगह जमा हुए। हुकूमत हिंद की वजारत छोटी और मुतवस्सित सनतें मुल्क व कौम में उनके रोल को तस्लीम करते हुए हर साल कौमी अवार्ड्स पेश करती है। इस मरतबा मुल्क की सतह पर आंध्र प्रदेश को 25 अवार्ड्स हासिल हुए, जो सबसे ज़्यादा हैं। మైక్రోస్మాల్ మీడియం ఎంటర్ప్రైజ్కి ఎంకరేజ్ చేయడానికి నేషనల్ అవార్డు అనౌన్స్ చేస్తుందండి। ఈ సంవత్సరం మన రాష్ట్రం నుంచి 25 నెంబర్ ఆఫ్ అవార్డ్స్ వచ్చాయి। ఈ సందర్భంగా సీఎం గారిని కలవడం జరిగింది। మరి
అవార్డు మనీని ఒక 12 మంది ఎంటర్ప్రైనర్స్ అవార్డు ప్రైజ్ మనీని సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్కి డొనేట్ చేయడం జరిగిందండి. ఈరోజు సీఎం గారిని కలిసి ఆ అవార్డు మనీని డొనేట్ చేయడం జరిగింది. ఫస్ట్ ప్రైజ్ ₹1,00,000 ఉంటుందండి. అలా స్పెషల్ రికగ్నిషన్ అవార్డుకి 20,000 ఉంటుంది. लोक सत्ता पार्टी के सदर जयप्रकाश नारायण ने जुमेरात को सेक्रेटरीट में वज़ीर आला को एक याददाश्त पेश करने के बाद ज़राए इब्लाग से बातचीत करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत किसानों के मसाइल की यकसोई में इलाकाई तासुब बरत रही है। उन्होंने कहा कि चित्तूर, कड़पा, गोदावरी अजला में किसानों की एक भी दरख्वास्त पर यकसोई नहीं हुई, जबकि कृष्णा, गुंटूर, नलगुंडा, करनूल में इत्मीनान बख्श काम अंजाम दिया गया। उन्होंने कहा कि 3 अजला में किसानों को मुनासिब मुआवजा अदा करने की ज़रूरत है, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा किसानों ने मुश्किलात में मुब्तला होकर खुदकुशी जैसा इंतहाई इक़दाम किया। तो జోక్యంతో ఉన్నటువంటి సంఘాలన్నీ కూడా అంటే 64 చట్టం కింద ప్రతిరోజు ప్రభుత్వం చీటికి మాటికి రాజకీయ కారణాల వల్ల జోక్యం చేసిన సంఘాలన్నీ కూడా రాష్ట్రంలో పతనం అయిపోయినాయి. 3 జిల్లాలు, చిత్తూరు జిల్లా, కడప జిల్లా, గోదావరి జిల్లా, 3 జిల్లాల్లో కూడా డైరీలు పూర్తిగా దివాళా తీసి 1 లీటర్ పాలు కూడా సేకరించే పరిస్థితి లేదు. అలాంటిది ఈ మ్యాక్స్ చట్టం కింద నమోదైనటువంటి 8 జిల్లాల సహకార యూనిట్లు కూడా విశాఖపట్నం अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से वाबस्ता तलबा ने यूपीए हुकूमत पर आवाम की जान के अदम तहफ़्फ़ुज़ का इल्ज़ाम आयद करते हुए यूपीए हुकूमत का अलामती पुतला नजर आतिश किया। तलबा ने इल्ज़ाम आयद किया कि दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर बम धमाके सरजद होना हुकूमत की नाअहली का नतीजा है। उन्होंने मुल्क में दाखिली सलामती को यकीनी बनाने की मांग की है। तिगला कृष्णा रेड्डी इंजीनियरिंग कॉलेज में बम रखने की अफवाह से खौफ व हिरास का माहौल पैदा हो गया। इस इत्तला के मौसूल होने के बाद पुलिस को इत्तला दी गई। पुलिस ने वहां बम स्क्वाड को तलब करके कॉलेज की सारी इमारत की तनखी की, लेकिन ये झूठी इत्तला साबित हुई। साबिक मेयर तिगला कृष्णा रेड्डी ने मीडिया को बताया कि हर तालिब इल्म की जिंदगी अहम है, जो इस कॉलेज में अपना मुस्तकबिल संवारने के लिए आला तालीम हासिल कर रहे हैं। ऐसी झूठी इत्तलात से कॉलेज का विखार मजरू होता है। ऐसी इत्तलात फराहम करने से तलबा में परेशानी की लहर पैदा होती है। तेलंगाना अवाम ने 8 सितंबर को गन पार्क पर तेलंगाना शहीदों को खिराज पेश किया। इस मौके पर प्रोफेसर गोपाल ने तलबा से पुरजोर अपील की है कि वो खुदकशी जैसा इंतहाई इक़दाम से इज्तिनाब करें और तेलंगाना के लिए ऐसी कुर्बानियों के सिलसिला ख़त्म करें। प्रोफेसर गोपाल ने कहा कि अब तक तेलंगाना रियासत के हुसूल के लिए 5 था 600 तलबा ने अपनी जानें निसार की, लेकिन मरकज़ी हुकूमत को इसका एहसास नहीं है और अब भी मरकज़ी हुकूमत तेलंगाना मसले की एकसुई में तसाहुल बरत रही है। ఇక యువత ఆత్మహత్యలు చేసుకోవద్దని, ఈ బలిదానాలు ఆగాలి అనేటువంటి ఒక నినాదంతో తెలంగాణ ఉద్యమం నడవలసిన అవసరం ఉంది. తెలంగాణ ఉద్యమం చాలా ఆటుపోట్లకి గురైంది. వచ్చినట్లుగానే వచ్చి రాకపోవడం అనేది ఆశలు పెట్టుకున్న యువతకి, ఆశయాలతో ఉన్న యువతకి దిగ్భ్రాంతి కలిగించి అది ప్రాణాలను తీసుకునేదాకా వెళ్ళిపోయింది. ఇప్పటికే మనం 500-600 మంది బిడ్డల్ని కోల్పోవడం జరిగింది. తెలంగాణకి ఉండేది యుద్ధ వారసత్వం, పోరాట వారసత్వం। हैदराबाद में पहलवानों के महले बेगम बाजार में आज 35 बरस से गणेश चतुर्थी के मौके पर पहलवान गणेश नस्ब किया जाता है। बेगम बाजार के आंध्रा केसरी संतोष यादव ने बताया कि इस इलाके में 35 बरस से 30 तक 35 फीट की गणेश मूर्ति नस्ब की जाती है, जिसको पहलवान गणेश के नाम से मौसूम किया गया है। संतोष यादव ने बताया कि उन्हें 1986-1987 में गणेश महाराज की कृपा से आंध्रा केसरी का खिताब नसीब हुआ। उन्होंने बताया कि इस पहलवान गणेश का 11 सितंबर को हुसैन सागर में निमज्जन किया जाएगा। बेगम बाजार छत्तीस जगह
ఉంది మా మండలి పేరు బేగం బజార్ కా రాజా పహల్వాన్ గణేష్ అని నేను పెట్టినాం. ఇంకోటి యూటీవీ ఛానల్ తెలుగు, యాక్షన్ టీవీ ఉంది. ఈ సంవత్సరం మాకు చాలా వీళ్ళు కోఆపరేట్ చేసినారు. ఈ గణపతి మేము 30 ఇయర్స్ నుంచి పెడుతున్నాం. ఈ గణపతి హైట్ 30 ఫీట్స్ ఉంది. ఇంకోటి అంటే మా గణపతి హైట్ చూడడానికి చాలా వరకు ఈడ జనాలు వస్తున్నారు. చాలా హ్యాపీగా పూజ చేసుకొని చాలా ప్రసాదంగా మంచిగా వేసుకొని అందరికీ పూజ చేస్తాం. ఈ బేగం బజార్ కా రాజా అని మా గణపతి చాలా ఫేమస్. आखिर में सुर्खियां एक बार फिर क्योंकि पेश करना है घर घर की पसंद है आर आर मसाले। मदीना डेयरी, शाहगंज, नज़द मस्जिद रोहिला, हैदराबाद। ताज क्रॉकरी, माशाल्लाह बिल्डिंग, अपोजिट मुस्लिम मैटरनिटी हॉस्पिटल, चादरघाट, हैदराबाद। इरफान, the designer shop inside Diwandodi, Patragati, Hyderabad. नवाब सैयद जैनुल आबिदीन, वाइस चेयरमैन, ग्रेटर हैदराबाद माइनॉरिटी डिपार्टमेंट। मदीना सूट एंड साड़ीज, मदीना बिल्डिंग, हैदराबाद। पाजे फुटवेयर, नज़द चारमीनार कमान, गुलजार हाउस, हैदराबाद। आलमी यौम खानदगी के मौके पर रियासत के 1,80,000 नाखानदा तलबा को जेवर तालीम से आरास्ता करने वजीर आला किरण कुमार रेड्डी का ऐलान। मजलिस कायदे मुकन्नना अकबरुद्दीन अवैसी पर खातिनाना हमले में मुलविस मोहम्मद पहलवान के बशमूल 5 मुल्जिमीन की गैर मशरूत जमानत मंजूर। नारा चंद्रबाबू नायडू को इंदिरा पार्क पर तेलंगाना तलबा की बरहमी का सामना। बेगम बाजार में पहलवान गणेश नामी मूर्ति जाजिबे नजर। सरकारी तौर पर 17 सितंबर को यौम नजात का ऐलान करने बीजेपी का वजीर आला से पुरजोर मुतालिबा। तिगला कृष्णा रेड्डी इंजीनियरिंग कॉलेज में बम की अफवाह। इसी के साथ ही ओसियन का ये शहरनामा यहीं खत्म होता है।